इसमें बोला गया है कि अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर दैट ट्रैवल एट द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। मतलब इसमें बोला गया है कि वो जो ट्रेन है 63 किलोमीटर एक स्पीड से ट्रैवल करती है और 72 किलोमीटर जो वो ट्रैवल करती है उसके अंदर वो 6 किलोमीटर का ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। तो हमको क्या निकालना है? और इसमें बोला गया इफ टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब वो टोटल टाइम अगर 3 घंटे लेती है तो हमको ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ एक फिगर बनाते हैं, एक यहाँ बीच में। तो ये कितना हो गया? ए, बी, सी, ठीक है? ये 3 आ गए। अब D1 डिस्टेंस 1 जो कि है मेरा 63 किलोमीटर का ए से बी तक, ठीक है? जो वो ट्रैवल करती है वो स्पीड 1 3 ही रखी तो हम उसको मानेंगे एक्स। उसके बाद बोला गया है D2 डिस्टेंस जो कि कवर करती है 72 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? स्पीड 2 कितना है? ओरिजिनल स्पीड से 6 ज़्यादा। तो ये तो हमने बना लिया एक इक्वेशन। तो अब तुमको पता है कि टाइम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखो इसी फॉर्मूले पे हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट स्पीड एक्स, हमने स्पीड को एक्स माना। अगर स्पीड को एक्स माना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस कितना है? D1 देखो 63 अपॉन में एक्स, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, टाइम का फॉर्मूला अभी बताऊंगा ये क्यों लगा है, ठीक है? इसमें प्लस कर दो क्योंकि टोटल टाइम हमको 3 घंटे दिया हुआ है और इस पूरी जर्नी को कवर करने में 3 घंटे लगते हैं, तो इसलिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। अगला डिस्टेंस कितना है? 72 कितने की स्पीड से? एक्स प्लस 6 से इज इक्वल टू 3 आर, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है? अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम पहले किसकी करें? 72x प्लस 63x, एक मिनट 72x है, 72x प्लस 63x प्लस 6 की मल्टीप्लाई करोगे 63 में तो आएगा 378 इज इक्वल टू 3, और इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं अगर कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ इसको यहाँ, तो ये कितना हो गया? ये आ गया मेरा 3x स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 6 या 18 18 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 72 और 63 ये कितना हो गया? ये हो गया 135x प्लस 378, ठीक है? ये आ गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं, इधर लेके आते हैं तो हमारा क्या होगा? ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं विथ प्लस 80 माइनस 135x और माइनस 378 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा 3x स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ कितना है? ये 18x है ये भी, क्योंकि एलसीएम अगर हमने लिया है ना तो यहाँ पे 6x आएगा ये, जब भी हम क्वेश्चन में कुछ गलत था तो ये 18x है माइनस, अब देखो 135 में से 18 गया तो आया 117x माइनस 378। अब ये गलती मैंने कैसे पकड़ी कि क्वेश्चन में कुछ गलत है? क्योंकि मुझे एक इक्वेशन बनानी थी जो कि यहाँ पे बनी, लेकिन अगर ये x नहीं होता तो ये इक्वेशन बनती ही नहीं। तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन में कहीं पे गलती हुई है, तो ऐसे आप भी ध्यान रख सकते हैं इस चीज़, ठीक है? अब इतना किया, अब मुझे पता है ये सारी संख्या ने 3 से डिवाइड हुई है, तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 3, छोटा कर दूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट वाला एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, ऐसे कोई फैक्टर जिसका मल्टीप्लाई करके 126 आए और प्लस माइनस करके 39 आए, क्या है? ऐसा है 42 दिया 126, तो प्लस में 3x आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता बता देना, अलग से वीडियो में मैं समझा दूंगा। एग्जाम टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, ठीक है? यहाँ लिखेंगे 42x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, ये मेरा कॉमन कॉमन आ जाएगा इसमें से एक्स, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 3। यहाँ कितना कॉमन आ गया? यहाँ मेरा 42 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी मेरा एक्स प्लस 3 बचेगा कॉमन, तो ये कितना आ गया? अब देखो एक्स प्लस 3, ठीक है, इधर क्या मिला? एक्स माइनस 42, और इस दोनों को ही 0 के इक्वल कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू -3 और एक्स इज इक्वल टू 42। अब देखो एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी? स्पीड था, स्पीड कभी भी माइनस में तो नहीं होगी, तो एक्स क्या आ गया? 42, तो मतलब स्पीड जो मेरी आई है वो आई है 42 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड, ठीक है? अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 के अंदर बोला गया है कि इसके अंदर एक बीपीटी थ्योरम वो आपको बताना है। बीपीटी थ्योरम मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा।
आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। एक यहाँ से पी क्यू, जो जो इसमें बोला गया एल एम, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके अंदर हमको कुछ वो दिया गया है लाइनिंग। क्या दिया गया? पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ पी क्यू आर एल एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली सच एट पैरेलल, जो हमने बना लिया। इफ पी एल 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मेरे को लाइन है ये 5.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और पी क्यू, और ये पूरी की पूरी लेंथ मेरे को 15.2 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। एम आर, एम आर है नीचे वाली, ये कितना है? 5.5। हमको फाइंड करना है पी एम, मतलब मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, इसको मैं एक्स ले, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये था। अब बाय बी पी टी थ्योरम, पी एल अपॉन में पी क्यू, पी एल अपॉन में पी क्यू मेरा बराबर होगा पी एम अपॉन में पी आर के, ठीक है। छोटी वाली लेंथ अपॉन में बड़ा, और इसमें भी छोटी लेंथ अपॉन में बड़ी लेंथ, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। पी एल कितना है? 5.7। पी क्यू कितना है? 15.2। देखो एक पॉइंट के बाद एक जीरो, ये तो हटा दो, इज इक्वल टू, ये कितना है? पी एम मेरा एक्स है, और पी आर ये पूरी लेंथ आएगी एक्स प्लस 5.5। अब देखो ये मेरा कट रहा है, ये किससे जाएगा? 17, 17 51, 17 8 100, कितना आ गया? 52। 152 होता है ना? नहीं नहीं, ये 17 से नहीं कटा, किसी और चीज़ से कटा है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 19 या 57, सॉरी 19 से कटा, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया? अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8x मेरा इधर आ गया, इज इक्वल टू 3x प्लस 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब 8x में से माइनस 3x करोगे, इधर आएगा 16.5, तो ये कितना हो गया? ये मेरा हो गया 5x इज इक्वल टू 16.5। अब x इज इक्वल टू 16.5 अपॉन 5। अब इसको मैं काटूंगा, 5 दिया 15, पॉइंट एक बचा, 5 दिया 15, तो x जो मेरा आया वो 3.3 सेंटीमीटर आ गया, और यही मेरे को निकालना था, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसका अगला पार्ट। अगला क्या है? 34 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। इसको अच्छे से देखना, छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है। फाइंड अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन whose height is 6 centimeter and radius of the base of 12 centimeter and the, ये के लिए है right circular cylinder cavity in the height of 3 centimeter and the radius of 4 hollowed out such that the base of the, मतलब इसमें सीधी सीधी सिंपल बात ये समझो कि हमने यहाँ पे एक कोन बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक सिलेंडर है, ठीक है। ये हमको इसमें बताया गया। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमको कोन में, कोन के अंदर मेरे को हाइट दी हुई है 6, ठीक है, और रेडियस दी गई है 12। मैं इसको बड़े और छोटे एच और आर से ड्रॉप करूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो। अब सिलेंडर में देखो, सिलेंडर में हाइट कितनी है? हाइट है 3, और रेडियस कितना है? वो है 4, जो कि हमको दिया गया है। हमको क्या निकालना है इसके अंदर? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टर्म, मतलब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो, सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे इसके अंदर एल की जरूरत पड़ेगी। कौन का सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल। तो आर एल कैसे निकलेगा? देखो एल जो होता है वो मेरा होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 144 प्लस 36, तो कितना हो गया ये आ गया मेरा 180 अंडर रूट में। तो एल जो मेरा फाइनल आएगा वो आएगा 6 अंडर रूट 5, ये मेरा आएगा। मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ना है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अलग से बता दूँगा, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन। हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ
बेस ऑफ कोन, कोन के बेस का एरिया निकलेगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, ये हमको निकालना है और हमको पाई की टर्म में निकालना है, मतलब पाई मुझे सॉल्व नहीं करना, पाई की टर्म में आंसर निकालना है। तो अब यहाँ कितना आ गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, ये आ गया। पाई आर एल कितना, पाई तो पाई रहेगा, पहले सब में कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन है, अंदर कितना बचा, आर एल प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या कितना बचा, 2 आर एच, पाई यहीं रहेगा, आर एल कितना है, आर कितना है मेरा 12 इंटू एल कितना है 6√5 प्लस आर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर कितना है 4 इंटू 3, पाई मेरा ऐसे ही रहेगा, 12 कम 12 5 24 36 48 12 तो ये कितना आ गया 72/5 प्लस 144 प्लस 4 दूनी 8 के 24, 24 ठीक है। यहाँ मेरा पाई आ गया 72/5 प्लस 24 और ये 44 कितना हो गया, ये हो गया 8 6 168, 168 और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कॉमन निकालना है तो इसमें से 24 भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से 24 पाई लिख देते हैं, अंदर कितना बचेगा 3√5 प्लस 7 सेंटीमीटर। आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, दोनों में से कोई सा भी रख देना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये मतलब इसी का बी पार्ट। बी में क्या बोला गया है कि इसने बोला गया है कि एक एम्प्टी कोन है, रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर है, फिल्ड विद द आइसक्रीम सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन इज 1/6, ठीक है, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड, मतलब नीचे का 1.6 पार्ट वो खाली है, बट द हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, मतलब हमको आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है। तो चलो वो कैसे निकलेगा, एक कोन है, आइसक्रीम, चलो थोड़ी सी आइसक्रीम पे डिज़ाइन बना देते हैं, ये एक आइसक्रीम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मेरे को आर दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है इसका 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको मैं 1/3 इंटू पाई कितना है, पाई को पाई रखते हैं, ठीक है, इंटू 3 इंटू 12, ठीक है। एक मिनट, ये आर स्क्वायर में तो एक 3 हो रहेगा इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब इस 3 से इस 3 को काट दूंगा, 12 दिया 36, तो ये कितना आ गया 36 पाई। ये तो हो गया मेरा टोटल वॉल्यूम, मैंने पाई की फॉर्म में निकाला टोटल वॉल्यूम। लेकिन मेरे को क्या बोला गया है कि इसका 1/6 पार्ट खाली है। अब देखो कोई अपने आप में 6/6 पार्ट है मतलब 1, और इसमें से 1/6 अगर वो खाली है तो बचेगा कितना 5/6 वाला पार्ट हमारा बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं 5/6 निकाल दूँ तो मैं पूरा ही निकाल पाया, मैं क्यों अलग से इसके अंदर क्वेश्चन को लंबा करूँ, तो मैं सीधा सीधा यहाँ क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम वो कितना 5/6 है क्योंकि 1/6 वो खाली है, इंटू जो अभी मैंने निकाला 36 पाई मतलब वॉल्यूम का 5/6। अब इसमें से इसको काटूंगा तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 5/30, 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अब निकालते हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वो कितना होता है 2/3 पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई को हम एज इट इज रखेंगे इंटू आर की क्यूब, तो 3 इंटू 3 3 से 3 काटो, कितना आ गया 3 3 9 दूनी 18, तो ये कितना आ गया 18 पाई। अब निकालेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, और ये जो वॉल्यूम निकला था ये कौन की आइसक्रीम का निकला था, जो इसके अंदर आइसक्रीम फिल है नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। अब निकलेगा पूरा ऊपर तक,
तो वो कितना हो गया, इनको प्लस कर दो, 3 पाई प्लस 18 पाई। पाई मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करा था, अब हम नीचे आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाई को कॉमन लेते हैं, 3 + 18 आ गया। पाई कितना है, 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 और 18 48 होता है। अब देखो इसके पीछे ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो मैं आराम से बता दूंगा 11 22 की मल्टीप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हो। अब देखो 22 और 48 की मल्टीप्लाई करनी है तो इसका आंसर आएगा 1056 अपॉन में 7। अब 7 से इसको काट दोगे तो आंसर आएगा 150.85 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन नंबर हमको दिया गया है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वॉल्यूम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस फाइंड द मीन। मतलब एक्स की वैल्यू भी निकालना है और फिर मेरे को उसका मीन भी निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मोड, वो कितना है 55। ठीक है, ये मेरे को मोड दिया गया है। 55 कितना है, ये 45 और 60 में आ रहा है ये। तो इसको क्या करेंगे, इसको एफ मानेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाली संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, F0, और इससे बाद वाली कितनी हो जाएगी, F2। ठीक है, लोअर लिमिट मेरी ये हो गई है और हायर मुझे इसमें से निकालना है। तो चलो अब इसमें सॉल्व करते हैं, जो जो दिया गया पहले उसको लिखते हैं। एफ कितना है 15, F0 x, F2 10। ठीक है, ये F1 होता है बेसिकली। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट 15 वाले में देखो जहाँ पे हमने F1 लिखा है 45 और 60 दिया गया, तो जो 45 है वो मेरा लोअर हो गया। और हायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 - 45 इज इक्वल टू 15, ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस FO माइनस F2। ठीक है, इंटू एच इज इक्वल टू मोड, ये होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 45 अपॉन में 15 माइनस एक्स अपॉन में, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 15 और 2 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू एच कितना, एच आया था मेरा 15 इज इक्वल टू 55। 15 माइनस एक्स अपॉन में 10 में 30 में से 10 गया 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 55। ये कितना है, ये डिवाइड में जाएगा 45, इसको काटेंगे तो आएगा 2/3। ठीक है, एक सेकेंड, 2/3 नहीं आएगा ये लिखने में। तो बच्चों बहुत ध्यान से लिखना, अगर प्लस माइनस हटा दोगे तो दिक्कत आती है। ये प्लस में है वैल्यू, तो जब ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरा 15 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 में से 45 गया 10, अब डिवाइड में 15 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो 2/3 आएगा। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 15 × 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 20 दूनी 40 माइनस 2x, ये हो गया। ठीक है, अब 45 माइनस 40 इधर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, जो 2x मेरा माइनस में 3x मेरा प्लस में, तो पहले प्लस का लिख लेते हैं 3x माइनस 2x। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 इज इक्वल टू एक्स। तो मतलब मेरी जो x की वैल्यू है वो 5 आ गई है। अब जो मेरी x की वैल्यू 5 आ गई है, अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है हमको मीन। मीन निकालने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीन, इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम CI निकालेंगे, फिर FI, फिर XI, फिर FI और XI। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं ज़रा CI और FI की वैल्यू लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू डाल डाल दी और जहाँ मेरा एक्स दिया था वहाँ मैंने 5 लिख दिया। अब मुझे निकालना है FI। ठीक है, FI कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस। ठीक है,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 7.5। इनका डिफरेंस कितना है, कितना आएगा इसका डिफरेंस, 15 और 30, मेरा कितना हो गया 45। 45 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 22.5। अब ठीक हमको इसकी तरह ये भी करना है, तो ये आ गया 37.5, ये आ गया 52.5, ये आ गया मेरा 67.5, ये आ गया 70, 82.5। ठीक है, अब एफ आई और एक्स आई इन दोनों की मल्टीप्लाई 75, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 157.5, 187.5, 7, 87.5, 6, 75, ये आएगा मेरा 990। और इसका जो सम है ये 59 है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक है, और ये कितना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का, ये है मेरा 2872.5। ठीक है, ये निकला। अब निकालते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसको क्या करेंगे हम, 2872.5 को काट दूंगा मैं 59 से। अब आपको इससे डिवाइड करना ही होगा। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना है, इसका सेकंड पार्ट भी है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये आपको करना ही होगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 48.68, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ही सेकंड पार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने पहले से ही टेबल बना लिया। इसके अंदर बोला गया है कि 51 गर्ल्स हैं एंड द क्लास ऑफ एक्स दिस एंड इसके अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 148, मतलब मोड दिया है। तो देखो, फाइंड द यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका यूज़ करके हमको मीन निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर निकालेंगे सी आई। सी आई कितना है, मतलब क्लास इंटरवल, पहले इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 140 और नीचे लिखा है लेस देन 145, तो मतलब 140 तक तो ऊपर आ गया, तो 140 से 145 तक तो नीचे रहेगा। ठीक है, 140 से 145 तक तो नीचे है। अब देखो नीचे कितना लिखा हुआ है, लेस देन 150, और 145 तो ऊपर पहुंच गया, तो मतलब 145 से 150 तक इससे नीचे है। अब मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर 5 का डिफरेंस है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा 140 यहाँ जो आएगा तो वो 135 से आएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, ये मेरा सी आई हो गया। हम निकालते हैं एफ आई। एफ आई कितना है, 4 का 4 आएगा, 11 में से 4 माइनस करो 7 आ जाएगा। ठीक है, 29 में से 11 माइनस करो 18। इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11, 6 और 5। ठीक है, ये आएगी मेरी इसके अंदर वैल्यू। अब इसके अंदर देखो लास्ट टर्म कौन सा है, एन, 51 दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एन अपॉन टू, जो भी एन अपॉन टू इज इक्वल टू 51/2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 25.5, और इससे जस्ट बड़ा जो मेरा नंबर है वो है मेरा 29, और इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, वो होती है मेरी सी एफ। ठीक है, और ये वाली जो मेरी वैल्यू है इससे नीचे ये एफ है। तो एल कितना है 145। ठीक है, एफ वाली साइड से लेते हैं। एच कितना है, एच आ जाएगा 150 में से 145 माइनस करोगे तो आएगा 5। एफ कितना है 18, और सी एफ कितना है 11। ठीक है, अब निकालते हैं हम यहाँ पे मीडियन पहले। एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, 145 प्लस एन अपॉन टू अभी निकाला ना, 25.5 माइनस 11 अपॉन 18 इंटू 5। ठीक है, ये कितना आ गया 145 प्लस ये कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया 145 प्लस इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72.5 अपॉन 18, और इसको अगर मैं इससे काटूंगा तो ये आंसर आएगा
4.02 और जो मेरा मीडियन आ गया वो आ गया 149.02। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर मोड मेरे को 48.05 दिया है और मीडियन मेरी 149.02 है, तो मुझे मीन निकालना है, वो भी एम्पीरियल मेथड से। तो वो कौन सा मेथड होता है? वो होता है ये वाला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड होता है। 3 मीडियन कितना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो 149.02 को इज इक्वल टू 2 मोड कितना है? 2 मीन तो मुझे निकालना है, प्लस 2 मोड कितना मोड होता है? 48.05। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 447.06 माइनस 48.05 इज इक्वल टू 2 मीन। ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं तो आएगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 299.01 अपोन में 2 इज इक्वल टू मीन। तो जो मेरा मीन आया वो आ गया 149.55 मीन। तो ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, बाकी इसका जो भी ई पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको थोड़ा टाइम लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन में समझ आ जाए, क्योंकि मेरी वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।